आज सनातन के पिताजी बोल रहे हैं कि बेटी के घर में माँ और बहन नहीं रह सकती है। लोग हमें बहुत कुछ सुनाते हैं, लोग सुना रहे थे तो उस पे सनातन के पिताजी ने सहमति जताया। क्या सनातन को अब अपनी सासू माँ और साली को घर से निकालना पड़ेगा, नहीं तो उनके पिताजी घर छोड़ देंगे? ये इतनी बड़ी उलझन को सनातन भाई झेल कैसे पाएंगे? सावित्री उधर ससुराल जा चुकी है। ससुराल में जाते ही 0 साइज का मुंह बन जाता है। उसका फेस कभी भी ससुराल में हंसता मुस्कुराता नहीं रहता है। वही सावित्री अगर मैके आ जाती है तो हर हमेशा हंसती खिलखिलाती रहती है। आखिर में सनातन और सनातन की पत्नी अंजलि उस सावित्री ऑफिशियल को क्या देती हैं? सावित्री जी को कितना सत्कार कितना मान होता है मैके में कि वो हंसती खिलखिलाती रहती हैं और ससुराल में कदम रखते उनके चोंचले उड़ जाते हैं। रोता बिलखता वीडियो आ जाता है, उनके सब्सक्राइबर खुद परेशान हो जाते हैं सावित्री देवी से। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सावित्री के पिताजी घर छोड़ के चले जाते हैं, सनातन से के घर से चले जाते हैं बड़ी दीदी के यहाँ। फिर वहां से कॉल आता है, वो बीमार रहते हैं, दवाई खत्म है, फला ढींगा जो सब चीज का कॉल आता है उनके पिताजी का। तो अंजलि और सनातन वहां से जाते हैं, लेकिन कॉल आता है उससे पहले कि हम जाएंगे तो 4 चक्का से जाएंगे। रास्ता नहीं था, इसलिए सनातन भाई 2 चक्का को लेकर के जाते हैं। वहां जाने के बाद बहुत सिज्जत मन्नत के बाद पिताजी वहां से आते हैं, लेकिन आने के बाद ऐसा क्या होता है कि डायरेक्ट हमला करते हैं अपनी समधन और अपनी समधन की बिटिया रानी पे कि कुछ भी करके इसको यहाँ से हटाओ, ये तुम्हारे घर में नहीं रह सकती है। लोग हमें गांव नहीं घूमने देते हैं, लोग हमें बोलने नहीं देते हैं, लेकिन उसी सावित्री का पिताजी का तब परंपरा कहाँ चला जाता है? परंपरा वो बताते हैं अपने बेटे और बहू को। बेटे और परंपरा उनका सावित्री के पिताजी का या सनातन के पिताजी का परंपरा सिर्फ और सिर्फ सासू माँ पे, समधन पे और समधन की बिटिया काजल पे ही लागू होता है। वो परंपरा तब कहाँ चला जाता है जबकि उनकी खुद की ब्याही बेटी, जैसे कि आज ये बोल रहे हैं, चाहे और भी कमेंट भी लोग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो हम पूछना चाहते हैं कि आप जैसे आज बोल रहे हैं वो माँ लाचार हो गई जिसका 3 बाप का एक बेटा, एक चिराग बुझ गया। वो माँ किसी भी तरह भूल के दुनिया में उनको माँ नहीं जीना चाहती है, बहन नहीं जीना चाहती है, लेकिन एक बहन और बेटी और दामाद उनको जिलाना चाहता है कि नहीं, इतना आसान जिंदगी नहीं होता है। ये कोई मोती का हार नहीं है कि अगर हमारा घर का किसी का बेटा चला जाए, पति चला जाए, तो उसके साथ साथ ये तोड़ दे और अपने आप को भी खत्म कर ले इंसान। जब ये चीज लागू नहीं होता है तो उस पर ये परंपरा कैसे लागू हो सकता है कि वो महिला अगर अपने घर पे अकेली हो चुकी है, टूट चुकी है, तो वो बेटी दामाद के घर में रह नहीं सकती है। जब वो अपने बेटी दामाद के घर में नहीं रह सकती तो हमारा समाज ये भी कहता है कि ब्याही हुई बेटी कभी भी अपने ससुराल में ही अच्छी लगती है, मायके में कतई अच्छी नहीं लगती है। 1 से 3 दिन का सवासीन होता है, 3 दिन के बाद उसको अपना ससुराल जाना पड़ता है। लेकिन वहीं पे सनातन की बहन, बच्चा के साथ साथ बहन तो बहन, बच्चा भी उनका रहते हैं सनातन के घर में, भाई के घर में, पिताजी के घर में। और सनातन उस बच्चे और बच्चे की माँ को खाना तो खाना, पढ़ाई तक की जिम्मा उठाते हैं। तो वहाँ पे अगर वो सास को रखते हैं तो हमारा समाज उनको जीने नहीं देता है, उनके पिताजी उनको जीने नहीं देते हैं। ये कौन सा समाज है और कौन सा प्रथा है, हम पूछना चाहते हैं। वहीं पे कमेंट्स आ रहा है सनातन भाई के पास कुछ भी करके, और हमारा भी यही राय है कि आपने बोला था कि एक कमरा दिला देंगे, बिल्कुल आप एक कमरा ही दिला दीजिए। आपकी माँ और आपकी साली वहाँ पे रहेगी, आप अलग से देखभाल कर दीजिए, वही बेहतर होगा। लेकिन हमें नहीं लगता है ये सनातन भाई से संभव है। अकेला सनातन, एक सनातन के लिए ना तो मानिए तो ये रियल है, एक अकेला बंदा किधर किधर करेगा। बहन की जिम्मेवारी, भांजा भांजी का जिम्मेवारी, जो बहन मैके भी आती है ना उसकी मतलब हर चीज का जिम्मेवारी, पिताजी का जिम्मेवारी, हर जिम्मेवारी लेते हुए वो बंदा उस सासू माँ और साली को
साली की भी पढ़ाई चल रही है, उसका भी केयर करना पड़ता है। लेकिन जो जख्म अभी सनातन के साली और सासू माँ के पास आया, वो जख्म अभी बुझा नहीं है। रह रह के सनातन की साली बीमार पड़ती है, उनके अंदर से एक बेग आता है, लेकिन साथ में पढ़ाई भी है। ये मेंटली हरास वाली बात होती है। एक दिमाग में चलता रहता है भाई का बिछड़ना, अचानक से उसमें भी एक आंधी आता है जीवन में, भाई को उड़ा के ले जाता है। आंधी आता है जीवन में, सुनामी आता है और बेटे को आंचल से उड़ा के लेके चला जाता है। वो माँ, वो बहन कैसे जी सकती है, लेकिन जीना पड़ता है। उनको जिलाना चाहते हैं उनके दामाद बाबू, उनके जीजा जिलाना चाहते थे। ये समाज क्यों दबाव बना रही है? जिलाने दीजिए ना। ये कर्मा होगा, सनातन भाई बहन को कर रहे हैं। बहन को तो जीजा है देखने वाला ना, बहन को तो ससुराल है देखने वाला, लेकिन उस सासू माँ को कौन है देखने वाला? अगर ससुर जी हैं भी तो वो इसके आदि हैं फुल, जिसके वजह से कि उनका ससुराल बस नहीं पाया। एक चिराग था, उस चिराग से उम्मीद था हर किसी को, वो चिराग को भी भगवान लेके चले गए बहुत समय से पहले ही। तो हमें नहीं लगता है सनातन भाई को कभी भी सासू माँ और साली जी का साथ छोड़ना चाहिए। काजल हालांकि बीमार थी और हॉस्पिटल से दिखा के दवाई उवाई लेकर के आए सनातन भाई। इधर सावित्री जब से मैके से ससुराल गई है, उनको विपत पड़ जाता है। ससुराल का हवा सेट नहीं करता है या पानी सेट नहीं करता है। वहीं पे कमेंट भर भर के आ रहा है कि जब आपको ससुराल सूट नहीं करता है तो मैके में ही क्यों नहीं रह जाते हैं। वो अपने ससुराल में हर हमेशा दुखनामा वाला ही वीडियो लेकर के आती है। ऐसे दवाई खाते हैं, वैसे दवाई खाते हैं। अरे भाई, बीमार पड़ेंगी तो दवाई खाएंगे, लेकिन इतना बीमारी ये बार बार बोलते हैं कीड़ा वाला दवाई चलता है। तो फिर आप मैके जब गई थी तो मैके में वो सिस्टम इनके पास नहीं था, वो सिम्टम इनके पास नहीं था सावित्री जी के पास। जरा सा भी फेस से नहीं लगता था कि सावित्री दुखी है, और वही सावित्री ससुराल में रहती है तो हर हमेशा लगता है कि ये दुखी आत्मा है। मैके में जब गई थी तो हर हमेशा एक स्माइल के साथ सावित्री ठोस महिला के रूप में, ठोस बेटी के रूप में पेश आती थी। वैसे दुखी गम वाले माहौल को वो एक खुशी का माहौल में बदली हुई थी, बदल के रखना चाहती थी, जो कि वो कामयाब भी हुई। वहीं पे कुछ लोगों का निशाना है कि ये सावित्री ही घर में जाके आग लगाती है और उनके पिताजी घर से भग जाते हैं लड़ाई करके। तभी से ये पिताजी ये वाला बात रख दिए हैं कि तुम्हारी सास यहाँ पे नहीं रहेगी। तो ये देखिए, हमें नहीं लगता है, क्योंकि सोचने वाली बात है कि जबकि सावित्री गई वहां पे दो तीन दिन 4 दिन जितना दिन भी रही, तो सबके साथ ही वो रहती थी। वो अकेला पिताजी को कब बोलेगी? हमें नहीं लगता है। उनके पिताजी अपने ही मुडियन है, जो कि सनातन भाई भी बहुत बार वीडियो में बोल चुके हैं कि हमारे पिताजी ना एक गर्म माइंड के हैं। वो जो बोलते हैं और फोर्स करता है, कमेंट जैसे आता है तो कमेंट का तो नहीं, हमें लगता है इनको गांव में जो इंसान भड़काऊ ढंग का होता है ना, उसे चढ़ाने बढ़ाने वाले लोग गांव में बहुत बैठे रहते हैं बेरोजगार। तो उसी तरह से हमें लगता है ताश वाश खेलने जाते होंगे, सब इनको चढ़ा देते होंगे और घर में ये बिंग बांग करके रख देते हैं। जो ऐसे इंसान होते हैं उनको चढ़ाने वाला बहुत मिल जाता है। तो जी, वीडियो बनाने का हमारा किसी व्यक्ति विशेष से मतलब नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।